चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे बिलियन। बिलियन सॉल्यूशन ना, ठीक। इन डालो, आगे डालो समय। अनुसंख्या, अनुसंख्य गुण धर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। अभी होता क्या है, पहले लिख लो, लिखो में किसी बिलियन के वे भौतिक गुण, किसी बिलियन के वे भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन के वे भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित कणों, क्वेश्चन देख लो, अणुओं, परमाणुओं, परमाणुओं या आयनों, या आयनों की संख्या को, की संख्या पर लिख लेना, की संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। सही है। तो देखो यहां से यहां पर किसी बिलियन के वे भौतिक गुण, किसी बिलियन के वे भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित कणों यानी अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर करते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, तो क्या कहते थे, और अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम पेपर में कई बार पूछा गया है कि अनुसंख्य गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है, तीन चीज पर ध्यान रखना, अणुओं, परमाणुओं और आयनों पर। नीचे लिख लो, एक लाइन छोड़ तुम्हारा काम देगा आगे, लिख लो, अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म अणुओं, परमाणुओं, परमाणुओं या आयनों, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक। तो किसी बिलियन में कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, कितने क्या हैं, आयन हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म। अणु, परमाणु, आयन जानते करते हो गए, तो बात कर लेते हैं 2 मिनट यहां पर, देखो ध्यान से इधर। चलो, ये है मान लो हाइड्रोजन परमाणु, ये क्या है, हाइड्रोजन, इससे क्या बनता है, अणु। ये है परमाणु, ये क्या है, परमाणु, ये है परमाणु, ठीक। तो परमाणु से बनता है अणु, ये है अणु, ठीक। उसे मान लो ले लिया मैंने क्लोरीन, क्या ले लिया, क्लोरीन, इससे क्या बन गया, Cl2, ये दोनों क्या है, परमाणु,
ये है परमाणु और ये क्या है? अणु। यानी दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने छोटे कणों हम लोग कहते क्या है? अणु कहते हैं। जो अणु होता है वह किससे बना होता है? परमाणुओं से। और परमाणु किससे बना होता है? परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से ये परमाणु बना होता है। ठीक, बात समझ में आई? चलो आगे देखो, हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बना होता है? परमाणु। और परमाणु से क्या बना होता है? अणु। सही है ना? और अणुओं से मिलकर बनेगा पदार्थ का वक्त बनेगा, पदार्थ कह सकते हो। ठीक, अब यहां समझो ध्यान से, हमको पढ़ना अनुसंग गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों तो हम कह सकते हैं अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। क्या कहते थे? अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। अब यहां ध्यान समझो, यानी जो किसी पदार्थ का अनुसंग गुणधर्म होगा वह तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, तीन बातों पर डिपेंड करेगा। वह क्या होगा? पहला होगा अणु, दूसरा क्या होगा? परमाणु, तीसरा क्या होगा? आयन। तो अणु हो गया, परमाणु हो गया, आयन बचा। तो मान लो NaCl है, NaCl को पानी में घोल दो, किसमें टूट जाएगा? Na+Cl- ये आयन हो गया। तो किसी विलयन में कितने आयन है, कितने अणु हैं, कितने क्या है? परमाणु हैं, जो बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अब या समझो ध्यान से, अनुसंग गुणधर्म होता है चार प्रकार। कितने प्रकार होता है? चार प्रकार का। इसे लिखो, अनुसंग गुणधर्म के प्रकार। अनुसंग गुणधर्म के प्रकार लिखना है, समय लिखना है। ठीक, समय लिखना है। अनुसंग गुणधर्म के प्रकार, अनुसंग गुणधर्म के प्रकार, उसमें लिखो चार प्रकार का। कितने? चार प्रकार का होता है। अब यहां ध्यान समझना चीजों को। चलो हम यहां बात करते हैं आराम से, ध्यान शांति से देखो, ध्यान से। ये है ठोस, मान लो ये क्या है? ठोस। ये है ठोस। पहले यहां जान लो, और अनुसंग गुणधर्म में चार प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या है? हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा क्या है? विलयन का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, चलो आगे देखो, हम क्या बात कर रहे थे? ठोस। ये मान लो ठोस है, ये क्या है? द्रव, और ये क्या है? गैस। ठोस, द्रव, गैस। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था किसमें चेंज होता है? द्रव में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गलना। ठीक, और जिस पॉइंट पर चीज क्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गलनांक। गलनांक। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था किसमें बदलता है? द्रव अवस्था में, उसको हम बोलते हैं गलना। और जिस पॉइंट पर यह क्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गलनांक। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था किसमें चेंज होता है? ठोस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जमना। जमना। और जिस पॉइंट पर है उसको क्या बोलोगे? हिमांक बोलो। क्या बोलोगे? हिमांक। समझ में आई? अगर कोई पदार्थ, शांत रहो, ऐसे, अगर कोई पदार्थ द्रव से किसमें चेंज हो? गैस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। और वही गैस किसमें चेंज हो? द्रव में, उसको क्या बोलोगे? संघनन। क्या बोलोगे? संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। ठीक, तो गैस से किसमें चेंज होगा? द्रव में, उसको क्या बोलोगे? संघनन। अब आगे देखो यार, कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदले बिना किसी में बदल जाती थे? गैस में, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी उद्पातन। क्या बोलते हैं?
ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक। और वही कोई पदार्थ गैस से किसे बदल ले, ठोस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोसीकरण, ठोसीकरण। बात समझ में आई? तो यहां पर एक चीज हुआ कि हमको यहां पर नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है, अवसर गुणधर्म के प्रकार। अवसर गुणधर्म के प्रकार हमने दो पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़े हैं, विलयन का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है और विलयन का परासरण दाब क्या होता है, सब विस्तार से पढ़ चुके हैं हम। हमको पढ़ना क्या है, क्वथनांक उन्नयन। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक क्या होता है। अब नीचे डालो, इसको छोड़ देना अभी। क्वथनांक, क्वथनांक नहीं अभी, क्वथनांक, क्वथनांक डालो। ठीक। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट, क्वथनांक। ठीक। बॉइलिंग पॉइंट क्या जी, क्वथनांक। अब यहां क्या समझो सर, समझो देखो इधर, क्वथनांक होता क्या है, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव क्या करता है, उबालने लगता है, उस ताप को हम लोग कहते क्या है, क्वथनांक। क्या बोलते जी, क्वथनांक। यानी क्या कहते हैं उसको हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। और ना, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। लिखो, जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलने, जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, उससे क्वथनांक कहते हैं। अब यहां ध्यान समझो, मान लो कोई पात्र है, क्या है, पात्र। और पात्र हम वही बनाएंगे जो तुम्हारे घरों में डेली यूज होता है, कुकर। ये क्या है, यूनाइटेड कुकर है, यूनाइटेड। सही है। चलो, ड्राइंग थोड़ा सही नहीं है। ये मान लिया मैंने, यूनाइटेड क्या है, कुकर है। हाँ, यूनाइटेड का सस्ता वाला है। ठीक। चलो, ठीक है। हाँ, अब एक कुकर है, इसमें भरा गया पानी। क्या भरा गया, पानी। क्या भरा गया, पानी। शुद्ध विलायक भरा गया। क्या भरा गया, शुद्ध विलायक भरा गया, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। इस पानी को, इसके अंदर पानी भर करके हमने क्या किया, इसको स्टोव से, इसको हमने स्टोव से क्या किया जी, गर्म करना शुरू किया ना। इसको हमने स्टोव से क्या किया, गर्म करना शुरू किया। एक गर्म होना शुरू हुआ। जब गर्म होना शुरू होगा, बताओ क्या होगा, पहले इसके नीचे वाले कण क्या होंगे, गर्म होंगे। जब नीचे वाले कण गर्म होंगे तो उनकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। जब उनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो धीरे धीरे सभी कण क्या होंगे, आसपास के सभी कणों को ऊर्जा मिलेगी और धीरे धीरे सभी कण ऊपर तक, सभी कण क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। जब सभी कण यहां पर हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक टेम्परेचर ऐसा होगा, एक तापमान ऐसा होगा। अभी क्या हो रहा है, अब ये पानी उबलेगा नहीं, अब ये पानी उबलेगा नहीं। ये पानी कब उबलेगा, क्योंकि अब ये पानी क्यों नहीं उबलेगा, क्योंकि ये भी इस कुकर पर ऊपर से एक क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। उस दाब हम लोग कहते क्या है, वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। यहां पर काम कर रहा है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक, समझ में ना, यहां पर क्या काम किया, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब तक इस कुकर पर वायुमंडलीय दाब का मान अंदर वाले दाब के बराबर रहेगा, तब तक पानी उबलने वाला नहीं है। और जैसे, बहुत ध्यान रखना चीज को, जैसे मैंने क्या बोला,
जब तक वायुमंडलीय दाब का मान, ऊपर वाले दाब का मान, जब तक ऊपर वाले दाब का मान, जब तक ऊपर वाले दाब का मान नीचे वाले दाब क्या रहेगा, बराबर रहेगा। नीचे दाब क्या रहेगा जी, बराबर रहेगा। तब तक नीचे वाला पानी उबलने वाला नहीं है। जैसे नीचे वाले दाब का मान ज्यादा हो जाए, ऊपर वाला दाब क्या हो जाए, कम हो जाए, वैसे सीटी खुल जाएगी, सीटी खुल जाएगी, वहां लगने लगेगा पानी क्यों चुका उबलने लगा है। यानी नीचे वाला पानी तभी उबलेगा, उबलना शुरू करेगा अच्छे से जब इसके अंदर का दाब क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। समझ में आई? तो यहां पर चीज होता है। तो कहने मतलब क्या हमारा, क्वथनांक, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव क्या करने लगे, उबलने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे, क्वथनांक। हमको पढ़ना क्वथनांक उन्नयन, दो चीज होता है, एक होता है क्वथनांक उन्नयन, दूसरा क्या होता है, हिमांक अनुमान। मान लो दूसरा नाम क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, यदि हम किसी शुद्ध विलायक में, यदि किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिया जाए, मिला दिया जाए, बहुत ध्यान सुनना, डरने वाली कोई चीज है ही नहीं, बस समझना है। अगर किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दे, मिला दे, तो होता क्या है, इसके कारण से उस, अब शुद्ध विलायक में क्योंकि हमने किसी विलेय पदार्थ को घोल दिया, अब वो शुद्ध विलायक नहीं रहा, क्या बन गया, विलयन। क्या बन गया, विलयन बन गया। तो जब मैंने शुद्ध विलायक में नमक घोल दिया, चीनी घोल दिया, कुछ मिला दिया, मतलब मैं चीनी मिला दिया, तो उसके कारण शुद्ध विलायक का टेम्परेचर था, तापमान था, वह तापमान यानी जो क्वथनांक जो अभी कितना पर ऊपर रहा था, अभी ऊपर रहा कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर रहा था। लेकिन जब मैंने शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से वह अब 100 नहीं बल्कि 105 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहा है, उबल रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी समझो ध्यान से, एक एक बात ध्यान समझो। मान लो कुकर वही है, कुकर वही है, ये है पात्र, ये क्या है, पात्र, ठीक। चलो ऐसे इतना, अभी भी मैंने इसमें क्या भरा है, पानी भरा है, क्या भरा है, पानी भरा है, यानी हमने भरा है शुद्ध विलायक। क्या भरा है, शुद्ध विलायन, शुद्ध विलायन। तुम लोग जानते ही होंगे शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पर, सब लोग जानते होंगे। लेकिन इसी शुद्ध विलायक में जो हमने क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, ठीक। अब अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से होगा क्या, मिला दिया मैंने, वह अवाष्पशील पदार्थ है, मान लिया नमक, क्या है, नमक है, नमक है। अब बताओ अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से नमक मिल गया, अब बताओ यार विलायक रूप विलयन हो गया, अब हो गया विलयन, अब हो गया ये विलयन। अब बताओ अब होगा क्या, क्योंकि इसमें मैंने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, और अवाष्पशील पदार्थ पहले इसकी सतह पर, पहले इसकी सतह पर केवल जल कण थे, और जल कण को जब टेम्परेचर मिल रहा तो आराम से उड़ जा रहे थे, ठीक। मान लो यहां से 20 जल के कण ऊपर उड़ रहे हैं, कितने, 20 जल के कण ऊपर जा रहे हैं, ऊपर यहां से सतह से 20 ऊपर जा रहे हैं, मान लो 20 जा रहे हैं। लेकिन जब यहां मैं नमक मिला दूंगा, अभी जो 20 बार कितने जा रहे थे, अभी जो 20 कण ऊपर जा रहे थे, अब बताओ क्योंकि मैंने नमक मिला दिया, अब नमक मिलाने से इसके बीच में, जल के कणों के बीच में क्या होंगे, नमक भी होंगे, जल के कणों के बीच में क्या होंगे जी, नमक होंगे। तो बताओ पहले तो 20 कण जा रहे थे, अब क्या 20 कण जाएंगे, अब जाएंगे 10 कण, कितने जाएंगे, मान लो 10 कण उड़ रहे हैं, 10 कण उड़े, 10 कण ही उड़े, ठीक, मतलब 10 कण उड़े। अभी यहां पर 10 कण जा रहे हैं, 10 कण, 10 कण जा रहे हैं। अब बताओ इसके कण और अधिक जाए, उड़े, वाष्प बने, क्योंकि नमक तो अवाष्पशील है, वो तो वाष्प बनेगा नहीं, मैं बोल चुका हूं अवाष्पशील विलेय, ठीक। तो अवाष्पशील तो उड़ेगा नहीं, उड़े कौन, पानी। तो भाई अगर कि इसकी सतह पर पानी और नमक दोनों आ गया तो नमक तो उड़ेगा नहीं, कौन उड़ेगा, पानी उड़ेगा। अब बताओ का मतलब क्या है,
यहां पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट था, पानी जो उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन क्या पानी जब यहां पर वाष्प बनेगा नहीं, वाष्प उड़ेगा नहीं, द्रव उड़ेगा नहीं, तो क्या यहां पर पानी 100 डिग्री से उबलेगा? नहीं उबलेगा। उसको टेम्परेचर और देना पड़ेगा, एक टेम्परेचर मान बढ़ाना पड़ेगा। इस कंडीशन जो पानी उबलेगा, मान लिया मैंने 105 से 110 मान लिया, कितना मान लिया? 110 डिग्री सेल्सियस। इस बात समझना, अगर किसी शुद्ध विलायक में हम लोग कोई नमक मिला देते हैं, कोई पदार्थ मिला देते हैं, मिलाने से क्या होता है? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है उसका? बढ़ जाता है। बस क्वथनांक उन्नयन। किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हुई, पहले कितना क्वथनांक था, अब कितना बढ़ गया? बढ़ा कितना? इसके क्वथनांक में जो वृद्धि बढ़ोतरी हुई, इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन। मैं किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलेन, विलेन बोलो ना, विलेन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। घटने वाली कोई चीज है? क्वथनांक उन्नयन दो प्रकार का, पहला है मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, दूसरा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक लाइन पर समझोगे, एक लाइन में जो मैंने शुद्ध विलायक लिया था, अगर उस शुद्ध विलायक का मान हो 100 ग्राम, क्या हो? 100 ग्राम हो, 100 ml हो, मान कुछ भी हो, ठीक। किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में, किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में जब किसी विलेय पदार्थ का, जब किसी विलेय पदार्थ को अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाए, उसके कारण उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि हम लोग क्या बोलेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक लाइन बोलना है। और यहां पर हम लोग जब 100 ग्राम के स्थान पर क्या ले लें? 1000 ग्राम ले लें, तो क्या बोलोगे? किसी शुद्ध विलायक के 1000 ml में, किसी शुद्ध विलायक के 1000 ml में जब 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाए, उसके कारण क्वथनांक में हुई वृद्धि हम लोग क्या बोलेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। यानी मोलर में आएगा 100 और मोलर में आएगा 1000। बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट? पहले हाँ उतारो, फिर हम लिखवाते हैं इसे, ठीक। पर हाँ तो जल्दी से आगे लिखो, पढ़ाई ना दो। क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। उसमें लिखो किसी शुद्ध विलायक, किसी शुद्ध विलायक, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में, उसके क्वथनांक में जितना वृद्धि होती है, जितना वृद्धि होती है, उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उसे क्वथनांक उन्नयन, उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। सही है? इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बताओ आगे समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? समझाया। तो किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, ठीक, उसके क्वथनांक में यानी विलयन क्वथनांक में जितना वृद्धि होती है उसको हम लोग कहते क्या है?
क्वथनांक उन्नयन, इसे डेल्टा टीबी से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब तुम बताओ, जो क्वथनांक उन्नयन होगा, क्वथनांक उन्नयन बराबर किसका टेम्परेचर ज्यादा था, विलयन शुद्ध विलायक का, विलयन का, यानी विलयन का क्वथनांक माइनस किसका, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, सही है। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें डेल्टा टीवी बराबर विलयन क्वथनांक, हम लोग नाम दे रहे हैं T1, क्या नाम दे रहे हैं, टेम्परेचर ही है, यानी विलयन का ताप, तो हम लोग क्या विलयन का ताप, उसका नाम क्या दे रहे हैं हम T2, तो डेल्टा टीवी क्या निकल आएगा, T1 माइनस T2 निकाल लें। किसी कोई डाउट? इसको लिखने के बाद हेड डाल दो क्वथनांक उन्नयन के प्रकार। क्वथनांक उन्नयन के प्रकार लिखना, दो प्रकार का होता है, बट डायरेक्ट लिखना, दो प्रकार पढ़ाई ना देना। पहला मोलर या आणविक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, मोलर इलिवेशन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलर इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। देखो इसमें किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी शुद्ध विलायक के किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय के क्या लिखे, किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 ग्राम अणु को घोलने पर उसके क्वथनांक में जितना वृद्धि होती है, जितना वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक, उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक है तो इसे हम लोग केबी, इसे केबी या K100 से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। किससे जी,
इसे KB 100 क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है 100 ग्राम है, तो K 100 से मालूम चलता है। ठीक, यानी जो इसका सूत्र निकल के आता है, इस पर बहुत सारा सवाल पूछता है पेपर में, इस चैप्टर से पूरा सवाल ही आता है, ध्यान रखना। 4 टू है, 2 यहां पर 2 यहां पर। ठीक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक बराबर फार्मूला होता है, लिखो इसमें 100 गुणे KB गुणे W, 100 गुणे, एक मिनट, यहां हम निकालते हैं अणु, विलेय के अणु निकालते हैं, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार यम बराबर 100 गुणे KB, 100 गुणे KB गुणे W बटे डेल्टा TB गुणे बड़का W। ठीक है ना, कोई भी हो, चाहे वह क्या हो, मोलर उन्नयन स्थिरांक हो, चाहे वह मोलर उन्नयन स्थिरांक हो, चाहे क्या हो मोलर अवनमन स्थिरांक, चाहे मोलर अवनमन स्थिरांक, हम सब में क्या निकालेंगे, विलेय के अनुभार निकालेंगे, ये हम कमान ज्ञात करेंगे। अब इधर क्या आ गया यहां पर, यानी 100 गुणे KB गुणे W बटे क्या आ गया डेल्टा TB गुणे W, यानी यहां से क्या, एक मिनट, जहां लिखो नीचे, जहां KB क्या जान ही रहे हो, पहले मैं छोटे लिखता हूं, यम बराबर क्या है, यम क्या है विलेय का अणु भार, जो घोल रहे हो विलायक में, यह है विलेय का अणु भार, विलेय का खोलो, विलेय का अणु भार, ठीक, विलेय का अणु भार, स्मॉल W क्या है विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक, बड़का W क्या है जी, शुद्ध विलायक का भार, शुद्ध विलायक का भार, शुद्ध विलायक का भार, शुद्ध विलायक का भार। और KB क्या है, KB यही क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। और बचा कौन, डेल्टा TB लिखा गया ऊपर, क्या है क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा TB क्या है क्वथनांक उन्नयन। बताओ किसी कोई डाउट है जी, किसी कोई दिक्कत है बताओ, इसको लिखे नहीं लिख रहे थे, तारो उसको, तारो भड़ाक से तारो, अगर लिखो मोलर, दूसरा वाला लिखो मोलर, मोलल उन्नयन स्थिरांक, देखो मोलल एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट। एक बात है, तुम इधर परिभाषा सब वही है, बस जहां पर लिखा है 100 वहां क्या कर दोगे, कितना चालाक हम है। किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में इतना वृद्धि होती है, उसको हम लोग कहते क्या है मोलल उन्नयन। इसे KB डैश या K1000 से प्रदर्शित करते हैं। यहां कितना आ गया, यहां क्या लिखोगे, बड़ा चालाक है हम, ठीक, हमारा हो गया, ठीक, सब हो गया, बस यहां पर डैश लगाना है। ठीक, उठाओ फटाक से उतार लो, ठीक ना, हाँ, सारा गुणा हो गया, खत्म हो गया।